दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका रोचक ज्योतिष में। और आज हमारा टॉपिक है शनि साढ़े साती और शनि महादशा में क्या अंतर है। शनि साढ़े साती और शनि महादशा में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और मेरे कुछ क्लाइंट तो कहते हैं कि सर ये बार बार शनि कहाँ से आ जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये इन दोनों का हम अंतर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। इसके लिए हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति अमिताभ बच्चन जी की अ, कुंडली पे उसका उदाहरण हम लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अ, ये दोनों में अंतर है और इनमें से किसका असर ज्यादा है ये भी हम देखेंगे। Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है और इनका समय 11 अक्टूबर 1942 है। उस टाइम में भारत में विश्व युद्ध की वजह से 1 घंटे घड़ियां आगे कर दी गई थी। तो इसलिए उसी हिसाब से ये कुंडली बनी है। अब देखिए क्या अंतर है शनि महादशा में और शनि साढ़े साती में। वो हम यहाँ देख सकते हैं कि महादशा तय होती है कि जन्म के समय आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा नक्षत्र में था स्वाति। स्वाति के दूसरे चरण में चंद्रमा था और राहु उसका स्वामी है, उस नक्षत्र का, स्वाति का। तो इसलिए आप देखिएगा कि जब ये कुंडली में महादशा आई, विंशोत्तरी महादशा, तो राहु से शुरुआत हुई। 1937 से है, लेकिन इनका जन्म हुआ था 42 से। तो 1942 से 1955 तक इनको राहु महादशा मिली। अब देखिए इसका सीक्वेंस फिक्स है। राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, और उसके बाद से फिर से राहु आ जाएगा। तो इन्होंने राहु से शुरू किया था तो इनको जल्दी ही शनि की महादशा मिल गई। मान लीजिए कोई व्यक्ति मरकरी महादशा में पैदा हो तो क्या होगा कि वो मरकरी के बाद केतु, वीनस, सन, मून, मार्स करके उसको दोबारा राहु, जुपिटर करके यहाँ तक करीब उसको 100 साल लग जाएंगे। उसके बाद ही शनि महादशा मिलेगी। तो सबसे पहला अंतर तो ये आ गया कि शनि महादशा हरेक को जिंदगी में मिले ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी राहु में ही पैदा हुआ, जुपिटर दशा होते होते मर गया, तो पता चला कम उम्र में हुआ तो शनि तक पहुंचा ही नहीं। मान लीजिए कोई सन में पैदा हुआ तो सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर करते हुए यहीं पे कहीं डेथ हो गई तो भी नहीं होगा। तो शनि महादशा जो 19 साल की है ये सबको मिलना जरूरी नहीं है। ये पहला अंतर है। तो महादशा लंबी अवधि के लिए होती है। हाँ, उसके अंदर अंतरदशा जैसे आप देखिए यहाँ वीनस में सैटर्न है तो 2-2.5 साल के लिए ये दशा मिल सकती है अंतरदशा में। लेकिन महादशा आदमी सबको मिलनी जरूरी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि महादशा की आप देखिए अवधि कितनी है, पीरियड कितना है, 19 साल। तो ये लंबी अवधि है। ये लंबी अवधि ऐसी है जैसे हमारे लाइफ में 2-3 स्टेज होती हैं कि बचपन होता है, कई साल चलता है, फिर यंग एज आती है, जवान होते हैं, यूथ होती है। तो वो उसमें और भी ज्यादा समय लगता है। तो ये बिल्कुल हमारे हेल्थ या बॉडी की जो स्टेटस है उसके जैसा है कि ये जरूरी नहीं है कि पहले तो ये दशा मिले। जैसे हर कोई बूढ़ा होके मरेगा ये जरूरी नहीं है। तो वो एक, जब आप उतनी लंबी उम्र जिएंगे तो मिलेगा। और दूसरा ये
इसका असर धीरे धीरे आता है। भाई 19 साल हैं तो 19 साल में इसको अपने पूरे असर देने हैं, पूरे फल देने हैं। तो महादशा के साथ ये दो चीजें हैं। और ये ऊपर हमने देखा कि ये इसका कारण है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वहां से ये तय होता है। दूसरी चीज जो होती है वो ट्रांजिट कहलाती है। ट्रांजिट का मतलब है कि जैसे इन्हीं की कुंडली देखें कि जब ये पैदा हुए तो शनि इनका कहाँ था, तो शनि इनका वृष राशि में था। अब वृष राशि में था और चंद्रमा इनका आप देख सकते हैं तुला राशि में है, लिब्रा साइन में, बिग मून लिब्रा में है, तुला राशि में। तो ये शनि जब जब यहाँ से, चूंकि ये तो 1942 की स्थिति है, तो 44 में ये यहाँ आ जाएगा 2.5 साल बाद, इसके बाद 45-46 में इधर कहीं होगा, और इसके बाद में यहाँ चलते चलते 2.5 साल में, यहाँ से यहाँ जाने में 2.5, 5, 7.5, 10, 12 साल के आसपास, ये 10 से 12 साल में ये यहाँ पहुंचेगा चंद्रमा के पास। तो 7.5 जब भी शनि चलता चलता आपकी चंद्रमा की राशि के पास पहुंचता है, उससे एक पहले और उसके एक आगे तक, तो ये 3 जगह पे जब शनि 6 नंबर कन्या राशि में पहुंचेगा, वहां से 7.5 चालू हो जाएगी। फिर ये तुला में रहेगा, तब भी 7.5 मध्य 7.5 होगी, और यहाँ पे निकलते हुए एग्जिट राशि में स्कॉर्पियो में रहेगा। उसके बाद जब ये धनु में चला जाएगा तब जाके 7.5 पूरी तरीके से समाप्त होगी। तो ये 2 पैरामीटर है। अभी हमने देखा महादशा, महादशा तय हुई हमारे नक्षत्र से, और 7.5 यानी शनि का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के पास जब होगा तो 7.5 आएगी। अब हम इसको एक और चार्ट से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने वही 7 नंबर लिब्रा यानी तुला राशि लिया, इसको हमने सेंटर में बनाया, और उसके ठीक पहले वाला 6 नंबर होगा, 7 है और 8 है। तो शनि जिस दिन यहाँ आ जाएगा वहां से 7.5 शुरू हो जाएगी, और जब यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा तो 7.5 खत्म हो जाएगी। ये सभी के लिए सही है। तो आप देखिए कि अमिताभ बच्चन के केस में क्या होता है कि ये शनि उनकी, आज उम्र उनकी 80 साल हो गई है, तो आप देखिए कि पैदा होते ही 42 का जन्म है, तो 50 में 8 साल बाद ही की 7.5 चालू हो गई, जो 58 तक चली। तो पहला साइकिल यानी एक 7.5 आई 1950 से 1958 तक। दूसरी साइकिल आई उसके भी 30 साल बाद, ये 30 साल के अंतर है, आप देख सकते हैं। तो नवंबर 79 से दिसंबर 87 तक फिर 7.5 साल हुए, और ये दूसरा साइकिल था। इसी में आपको पता होगा कि 1981 में उनकी कुली फिल्म में दुर्घटना हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए थे। तो अब देखिए 7.5 का वो जो मध्य था उनका, उसी में वो घटना हुई थी। और अभी तीसरा साइकिल 2009 से 17 तक चला था। तो आप देखिए 80 साल की उम्र में उन्होंने 3 बार 7.5 को अनुभव किया, जबकि आप देखें कि महादशा 120 साल में, 120 साल का साइकिल है, 37 से 2057 का, इसमें एक ही बार शनि महादशा आ सकती है। तो ये एक और बड़ा अंतर हो गया कि यहाँ पे 120 साल में एक ही बार आएगी, लेकिन 19 साल के लिए आएगी। वो भी अगर आपकी जिंदगी इतनी लंबी हो तभी हो सकता है। तो यहाँ कोई गारंटी भी नहीं कि ये महादशा सबको आएगी ही या नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो 19 साल चलेगी, और ये जिंदगी में एक बार ही संभव है। जबकि आप इधर देख रहे हैं कि 7.5 हर 30 साल में, जैसे यहाँ पे पहले 30 इयर्स में ये, अगले 30 इयर्स में ये वाली, और अगले 30 इयर्स में ये वाली, तो हर 30 साल में 7.5 साल जो है
ये आती रहेगी और इसकी ड्यूरेशन कम है, 7.5 नामी है, 7.5 बोलते हैं, तो 7.5 साल की है, और जबकि शनि महादशा 19 साल की है। अभी प्रश्न आता है कि दोनों में कौन ज्यादा असर करेगा, तो दोनों में शनि 7.5 का असर ज्यादा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये आपको पूरा बदल के रख देगी। तो ये एक मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई आप कोई मकान बनाते हैं, तो मकान जो आपने बनाया, जो उसकी कंस्ट्रक्शन की लाइफ है, मान लीजिए 100 साल है, 120 साल है, तो जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ है, यानी आपने जैसा बनाया है उसके हिसाब से उसके जो रिजल्ट हैं वो महादशा जैसे हैं, जो कि लंबी अवधि के लिए हैं, और उसका असर उसके हिसाब से होगा। जबकि 7.5 क्या है, ये आपने जो मकान बनाया है उसके ऊपर जो उस जगह के, उस प्रदेश के, उस जिले के जो बाहरी असर है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, मौसम है, वो उस टाइप के असर है जो कि कभी कभार बहुत खराब हो जाते हैं। तो 7.5 जब आएगी तो एक ही राशि के लिए सबके लिए एक साथ है। जैसे तुला राशि है तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए नहीं है, ये जितने भी लोग तुला राशि में होंगे उनके लिए ये साइकिल अप्लीकेबल है। इसके बाद 2039 में ये 7.5 में आएगी। और जबकि महादशा का मैंने पहले ही बोला है कि वो सबको मिलना जरूरी नहीं है, सबके लाइफ में आना जरूरी नहीं है। तो ये भी एक अंतर है कि ये ग्रुप इफेक्ट है और वो इंडिविजुअल इफेक्ट है। मकान की तरह से, मकान आपने बनाया है तो वो आपकी डिजाइन है, आपका तरीका है, लेकिन अगर उस शहर में भूकंप आता है जहाँ आपका मकान है, तो वो सबको असर करेगा। तो ये वो हो गया 7.5 टाइप का असर। और ये ट्रांजिट का असर कहलाता है। शनि का ट्रांजिट आपके मून साइन यानी चंद्रमा के साइन के जब पास में होता है तब ये घटित होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक साथ 7.5 में भी हो और शनि महादशा में भी हो। खुद अमिताभ बच्चन का ही केस अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1971 से 90 के बीच में, 71 से 1990 के बीच में अमिताभ बच्चन शनि महादशा में थे, 71 से 90। आप देखिए दूसरा साइकिल जब इनका आया तो आप देखिए उसी 79 87 यानी 71 से 90 में यहाँ चल रही थी, उसके बीचों बीच ये समय आ गया जब 7.5 भी चल रही थी। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखिए कि एक शनि का इफेक्ट होता है, वही काफी खतरनाक होता है, काफी परेशानी होती है। उसके साथ में अगर ये 7.5 भी आ गई तो दो इफेक्ट हो गए, करेला और नीम चढ़ा जो बोलते हैं, तो वो पीरियड हमारा और खतरनाक हो जाता है। और यहाँ अमिताभ बच्चन के केस में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उस टाइम में शनि की इनकी महादशा चल रही थी, और उसके साथ में 7.5 आई, और उसमें भी मध्य 7.5 है, मध्य यानी बीच वाला ये वाला पार्ट, जो कि 1980 82 के बीच में होगा। उसी में उनको एक घातक दुर्घटना हुई थी जिसमें वो 1 2 महीने अस्पताल में रह के बहुत ही चमत्कारिक ढंग से वो बचे थे। तो ये है फर्क कि ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, 7.5 और महादशा, और ऐसे में हालत काफी खराब हो जाती है। तो दोनों में से तुलना करें तो शनि धीरे धीरे ईएमआई की तरह करता है महादशा में, तो वो तो लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन 7.5 वही काम जो है ना वो 7.5 साल में करती है, तो इसलिए इसका असर उससे 2 गुना 3 गुना तक होता है। और ये हर 30 साल की लाइफ में एक बार तो आनी आनी है। तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंट है बजाय शनि महादशा के। शनि महादशा आ सकता है किसी को मिले ही ना, और मिले भी तो 19 साल में वो धीरे धीरे किस्तों में चुकाने जैसी बात है। तो ये मुख्य अंतर है। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि दो ये तो 30 साल में, जैसे मैंने बताया, ये 30 साल में
30 साल में 7.5 ही होती। इसका मतलब नहीं कि एक बार आप 30 साल में 7.5 साल निकाल दिए तो छुट्टी हो गई। इसमें मिड टर्म एग्जाम की तरह बीच में 2 ढैया भी होती हैं। जैसे एक ढैया का उदाहरण यहाँ पे, फोर्थ सैटर्न शनि ढैया भी लिब्रा वालों की चल रही थी। ये देखिए 2020 से 22 के बीच में चली। तो शनि यहाँ से जब चौथे गया तो यहाँ पे एक और ढैया भी होती है, लेकिन ये 2.5 साल के लिए होती है, 2.5 ईयर के लिए। तो इसलिए ये थोड़ी सी कम इसका नाम है। और एक अष्टम शनि होता है या ई शनि, जब यहाँ पहुंच जाएगा इस केस में वृष राशि में, तो एक ढैया और होती है। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हैं कि 2 ढैया यानी 2.5 5 साल और एक 7.5 साल की दोनों मिला दें तो 12.5 साल। ये जो 30 साल का साइकिल है पूरा, उसमें 12.5 साल शनि के अधिकार में है। शनि आपको चेंज करने आता है। तो ट्रांजिट का असर दशा से भी एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा है कि 30 साल में 12.5 साल शनि के उसमें आएगा ही प्रभाव में, जबकि शनि महादशा आना जरूरी नहीं है। हाँ, अंतरदशा में वहां पे भी आता है, जैसे ढैया की तरह। आप देखिए जब ये शुक्र वीनस की महादशा, तो इसमें 3 साल के लिए ये शनि को अंतरदशा मिली है। तो यहाँ पे बिल्कुल ढैया टाइप का यहाँ पे एक असर आता है। और ऐसे ही सन में आप देखिए तो वहां पे भी इसको एक 1 साल का टाइम मिला है। तो कुल मिला के अगर हम सब सब हिसाब जोड़ें कि महादशा और अंतरदशा प्लस ट्रांजिट में 7.5 और ढैया, तो आप पाएंगे पूरे सिस्टम में इसका मेरे हिसाब से जो इफेक्ट है वो करीब 40% है पूरे सिस्टम में। अब खुद ही निकाल लीजिए 12.5 से लेके 30 में 12.5 कितना हुआ। तो और फिर अंतरदशाएं और वो, तो आपकी लाइफ का 40% कंट्रोल शनि के पास है। इसीलिए शनि इतना मशहूर है और इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। और ये आता इसीलिए है कि आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन करें, ठीक से करें और मेहनत और अपने प्रयास से उपलब्धि हासिल करें, न कि दूसरों के सहारे। और अपने समय में जब इसकी महादशा या ढैया या अंतरदशा 7.5 जब भी आती, तो ये आपको पूरी तरह से मजबूर कर देता है कि आप अपने आप में सुधार लाएं। आप उदाहरण के लिए देखें कि यहाँ पे तो इसकी 3 दृष्टि ही है, लेकिन 7.5 के 7.5 साल में करीब करीब हर खाने पर दृष्टि पड़ जाती है। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या आमूलचूल परिवर्तन होता है और आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये इसका महत्व इसलिए काफी ज्यादा है शनि 7.5 का। और ये जितने बड़े परिवर्तन लाता है उतना शनि महादशा नहीं लाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और आगे भी मैं इसमें शनि से जुड़ी हुई और भी जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जिससे कि उत्साहवर्धन हो और मैं आगे भी इसमें कुछ पोस्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है और हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।